हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके सत्य सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पूज्य गुरुजी द्वारा बांटी जा रही जलगांव महाराष्ट्र में 5 से 11 दिसंबर श्री देव महादेव शिव महापुराण की कथा का रसत्व आप फेसबुक, यूट्यूब और आस्था चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। आज की दूसरे दिन की कथा समाप्त हो चुकी है। आज के शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष रोचक बातों का उल्लेख किया। अगर आप आज की कथा नहीं सुन सके तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसत्व आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आइए जानते हैं आज की कथा के कुछ मुख्य बिंदु। गुरुजी ने कहा, दर्शन करना किसे कहते हैं? हमारे पास में जो रहते हैं उनका दर्शन करने से उनमें हम भगवान का दर्शन करें, वही असली दर्शन है। दर्शन का मतलब यह नहीं है कि हम मंदिर गए और भगवान का दर्शन किया। दर्शन का मतलब यह है कि हम किसी व्यक्ति से मिलें, उस व्यक्ति के अंदर की अच्छाई को हम अपने अंदर ग्रहण करें, वही अच्छा दर्शन है। गुरुजी ने कहा कि शादी से पहले आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हो तो उस लड़की में आपको गुण ही गुण नजर आते हैं, पर वही गुण शादी के बाद कहाँ चले जाते हैं? शादी के बाद वह लड़की आपको अच्छी नहीं लगती। शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आपको उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी यह 3 चीज भूख, भोग और भोजन कथा में बैठकर चली जाए तो तुम्हें शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान शिव तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। गुरुजी ने सांप, बिच्छू जानवर के काटने का अर्थ क्या बताया? गुरुजी ने कहा कि कोई भी जानवर अगर किसी को काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान किसी को काट ले तो उसका इलाज संभव नहीं। गुरुजी ने इंसान के काटने का मतलब क्या बताया कि इंसान के अंदर जो नफरत, ईर्ष्या भरी हुई है, वह दूसरे के कारोबार को देखकर जलता है, नफरत करता है, उसे गिराने की कोशिश करता है। इसका इलाज संभव नहीं। एक पत्र आया, पत्र में लिखा, शादी को 16 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तो किसी ने पशुपति व्रत के बारे में बताया, तो व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, तो भगवान शिव की कृपा से एक साथ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। किसी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कथा तो बहुत महंगी होती है। गुरुजी ने इसका उत्तर दिया, कथा महंगी नहीं होती, कथा की व्यवस्था करना महंगा होता है। पंडाल लगाना, पानी पिलाना, भोजन कराना, यह महंगा होता है, कथा महंगी नहीं होती। गुरुजी ने कहा कि उसी का केक गाड़ी की बोनट पर रात को बाइक पर रखकर काटा जाता है जिसके घर में उसके माता पिता मर गए हों। जिनके माता पिता घर में होते हैं उनका केक गाड़ी की बोनट व बाइक पर रखकर नहीं काटा जाता। उनका केक उनके घर में उनके माता पिता के साथ काटा जाता है। गुरुजी ने कहा कि हमारे अवध के राजा 22 जनवरी को हमारे देश में पधार रहे हैं। अपने घर में रंगोली सजाओ, दिवाली मनाओ। गुरुजी ने कहा कि अगर आप अवध नहीं जा सकते हो तो कुबरेश्वर जाना, वहाँ भी खूब दिवाली मनाई जाएगी, लाइट सजाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, खूब धूमधाम से अवध के राजा का स्वागत किया जाएगा। गुरुजी ने कहा कि व्यर्थ के पर्सन मनुष्य को बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं, आपको व्यर्थ के पर्सन नहीं करने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने मुझसे दुनिया में प्रश्न किया, गुरुजी क्या मैं भाग्यशाली हूँ? तो गुरुजी ने इसका उत्तर दिया, जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है वह भाग्यशाली ही होता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप घर में जप कर रहे हो, मंदिर में बैठकर जप कर रहे हो, बेलपत्र के नीचे जप करने का फल कई गुना होता है। गुरुजी ने कहा कि हमसे कोई कथा लेने के लिए आता है तो उससे हम कह देते हैं कि आप कहीं पर भी कथा रखो, पर आपसे एक निवेदन यह है कि व्यासपीठ के पास एक बेलपत्र का पौधा जरूर रखना, क्योंकि बेलपत्र के पौधे की साक्षी में जो हम जप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का फल हमें जो 12 ज्योतिर्लिंग में जप करने से मिलता है, बद्रीनाथ में जप करने से मिलता है, रामेश्वर में जप करने से मिलता है, वही फल हमें बेलपत्र की साक्षी में जप करने से मिलता है।
गुरुजी ने मंत्र जपने का तरीका भी बताया। गुरुजी ने कहा कि जब नारी भगवान शिव के मंत्र का जप करती है तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से प्रारंभ करती है, और जब वही मंत्र पुरुष जपता है तो ओम नमः शिवाय से प्रारंभ करता है। गुरुजी ने कहा कि जब भी आप मंदिर में जाकर एक बेलपत्री भगवान शिव पर चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो तो उस बेलपत्र का फल आपको 1000 बेलपत्र के फल के बराबर मिलता है। गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी में एक अंतर है। लक्ष्मी एक बार आती है और चली जाती है, पर महालक्ष्मी आती है और कभी नहीं जाती। महालक्ष्मी ने भगवान शिव को वचन दिया कि प्रभु, आपने मुझे सोमवार दिया है, इसलिए आपके मंदिर में सोमवार के दिन जो 1 लोटा जल आपको समर्पित करेगा उसका लोटा मंदिर से खाली नहीं जाएगा, उसमें महालक्ष्मी बैठकर जाएगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली शिव महापुराण की कथा की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।